हेलो मेरे फ्रेंड्स। एक पर्सपेक्टिव है, एक कॉन्ट्रारियन व्यू है जो काफ़ी लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि काफ़ी लोग इससे एग्री करना पसंद नहीं करेंगे, बट एक पर्सपेक्टिव है जो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। 7 अक्टूबर 2023 को हमास जो है ये गाजा से निकलकर इसराइल में अटैक करना शुरू कर देता है। ऑलमोस्ट इसराइल के 1200 के आसपास जो लोग हैं सिविलियंस है उनको मार देता है। 250 प्लस और जो नंबर है उनको ये हॉस्टेज बनाकर लेकर चला जाता है। जब ये पूरी इंसिडेंट हुई थी उसके बाद डेफिनेटली इसराइल ने रिवेंज लिया। इसराइल ने आज के समय अगर देखा जाए तो गाजा को पूरा डिवेस्टेट कर चुका है। गाजा का सिंपल शब्दों में कहा जाए, जितना इंफॉर्मेशन और वीडियो निकल कर सामने आता है, सिंपल शब्दों में कहूं तो जितना देखकर दिखता है कि गाजा खत्म हो चुका है, वहां पर कुछ बचा नहीं है। गाजा पट्टी की पॉपुलेशन 2.3 मिलियन थी, 2.3 मिलियन, और ऑलमोस्ट मोर देन 90% पॉपुलेशन जो है ये इंटरनली डिस्प्लेस हो चुका है। लोगों की सिचुएशन काफ़ी क्राइसिस है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डिजास्टर में डिस्ट्रॉय हो चुका है, लोगों के पास कुछ बचा नहीं है आज के समय। ये तो एक पहलू है। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ था 7 अक्टूबर 2023 को, उस समय अकॉर्डिंग टू सम इंफॉर्मेशन, ज़्यादा मीडिया ने पब्लिश नहीं किया इसे, और जिन्होंने भी पब्लिश किया उससे ज़्यादा ये आग लगाकर दिखाया नहीं गया, बट कुछ इंफॉर्मेशन में ये दिया गया था कि इजिप्ट और यूनाइटेड स्टेट्स के पास ये इंटेलिजेंस थी। ये इंटेलिजेंस शेयर भी किया गया था इसराइल के साथ। इवन कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी उठाया इसराइल के मोसाद के पास कि भैया मोसाद जैसी जो इंस्टीट्यूशन है उसके पास ये इंटेलिजेंस क्यों नहीं है। लेकिन डिस्पाइट हैविंग इंटेलिजेंस इस अटैक को होने दिया गया। इस अटैक को होने के बाद जो इसराइल के प्रेसिडेंट है नेतन्याहू, ये बुरी तरीके से अटैक के ऑर्डर दे देते हैं, और गाजा का क्या हुआ हम सब जानते हैं। देखिए उस समय अगर हम देखेंगे तो नेतन्याहू की जो रेटिंग है, पॉपुलैरिटी लेवल, वो काफ़ी डाउनग्रेड ऑलरेडी हो चुका था। पॉपुलैरिटी लेवल काफ़ी ज़्यादा डाउन थी। तो यहाँ पर ये जो वॉर कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहा था, ये नेतन्याहू को पावर एस्टेब्लिश और पावर को सस्टेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा था। तो ये तो वो सिचुएशन था। लेकिन अभी जैसे यूनाइटेड स्टेट्स जो है, देखिए ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया इसराइल को। विदाउट यूनाइटेड स्टेट्स इसराइल जो है ये इतना सस्टेन नहीं कर सकता। इसराइल को फाइनेंशियली, इवन उसके डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स का सपोर्ट होता ही है। तो जब जो बाइडेन थे इन्होंने भी पूरा सपोर्ट दिया, अभी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंसिडेंट होता है। देखिए ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद इसराइल ने खत्म कर दिया गाजा को आज के समय। और अभी डोनाल्ड ट्रंप जब मिलते हैं इसराइल के नेतन्याहू से, तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं कि हम यूनाइटेड स्टेट्स जो है अब ये पूरा टेक ओवर कर लेगा गाजा को, उसे ओन करेगा, उसे कंस्ट्रक्शन वगैरह करने में बिल्ड करेगा, और वहाँ लोगों को जॉब्स वगैरह दिलाने में हेल्प करेगा करके ये कहता है यूनाइटेड स्टेट्स। इसका साफ शब्दों में कहा जाए तो जो गाजा की पट्टी है, 2.3 मिलियन जो लोग हैं, अब ये सीधा जा चुका है यूनाइटेड स्टेट्स के कंट्रोल में। और इवन डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं कि जो यहाँ के सिटीजन्स है गाजा पट्टी के, इन्हें कहीं और भेज दिया जाएगा। ये दे माई नॉट बी लिविंग इन गाजा एट द पॉइंट ऑफ टाइम इन कमिंग डेज। तो ये जो पूरी गाजा जो है ये पूरा टेक ओवर कौन करने वाला है? यूनाइटेड स्टेट्स। उसके कुछ ही दिन पहले एक वीडियो में इवन डोनाल्ड ट्रंप मैप दिखा रहे थे, टेबल में कुछ टेबल और पेन का रेफरेंस देकर बता रहे थे कि इसराइल जो है कितनी छोटी कंट्री है, इतना छोटा इसे होना नहीं चाहिए, इसे बड़ा देश होना चाहिए करके। तो इसराइल को थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और इसराइल की एक्सपेंशन, बॉर्डर एक्सपैंड करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। और एक और अगर मैं बताऊं आपको, तो अगर हम जितना इन्फॉर्मेशन जानते हैं सोशल मीडिया पर, गाजा की एग्जैक्ट पॉपुलेशन नहीं पता, लेकिन ये 2.3 मिलियन बताई जाती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब उनकी वीडियो निकल कर सामने आई तो ये कह रहे थे 1.7 टू 1.8, 1.6 टू 1.8 मिलियन के आसपास। तो मतलब बाकी के जो 5-6 लाख जो पॉपुलेशन है, ये क्या हुआ? तो ओवरऑल देखकर ये लगता है कि पूरी की पूरी जो गाजा है आज के समय, यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये पूरी एथनिक क्लींजिंग होने वाली है वहाँ पर। बहुत ज़्यादा वी डोंट नो, जेनोसाइड वगैरह भी हो सकता है, ऑलरेडी हो चुका है बोल रहे। वी डोंट नो व्हाट माइट बी गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। उनके वीडियोज़ निकल कर सामने नहीं आएंगे। लेकिन ये सारे इंसिडेंट के पहले डोनाल्ड ट्रंप जो है यूनाइटेड स्टेट्स को, इवन UNHRC इससे एग्जिट कर चुके हैं, UNRWA उससे भी यूनाइटेड स्टेट्स को बाहर कर चुके हैं। तो इन इंस्टीट्यूशंस के जो कमिटमेंट वगैरह होगा, इससे यूनाइटेड स्टेट्स अब बॉदर नहीं करने वाला। तो वी माइट बी सीइंग लॉट ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बट जहां तक देख के लगता है पूरी एक्सपेंशन पॉलिसी चल रही है यूनाइटेड स्टेट्स की, अपनी पूरी इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है ये मिडिल ईस्ट के ऊपर। ईरान को तो कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन पूरे मिडिल ईस्ट में भी अपनी पावर को एस्टेब्लिश करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया वो ग्रीनलैंड को एक्वायर करना चाहते हैं, पनामा को टेक ओवर करना चाहते हैं, कनाडा को 51st स्टेट बनाना चाहते हैं, मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका बता रहे हैं। तो पूरा यूनाइटेड स्टेट्स की जो एक्सपेंशनरी पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप दिखा चुके हैं। एंड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 2 इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 1।